तो जीना सीखे। मरियम की ईद। मरियम बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही थी तो मम्मा की आवाज आई, मरियम, हलाले ईद नजर आ गया है, कल ईद होगी। मरियम ने ये बात सुनी तो खुशी से हंगामा मचाती भाई के रूम में पहुंची और उसे भी ईद की नवीद सुनाई। मरियम ने इस ईद के लिए रेनबो कलर का फ्रॉक सिलवाया था। उसके साथ खुद मम्मा के साथ जाकर रेनबो हेयर कैच भी खरीदा था और उसका जूता भी कई रंगों का था। उसे हमेशा ही ईद का इंतजार होता था क्योंकि उसे चूड़ियां पहनने की इजाजत होती थी और इसके साथ साथ मेहंदी लगाने की भी खुली छुट्टी होती थी। आम हालात में उसकी मम्मा सादगी का दर्स देती थी, लेकिन ईद के मौके पर उसको इजाजत थी। इस ईद की शाम मरियम के मामू भी इनके घर आ रहे थे, जो बैरूने मुल्क होने की वजह से 3 साल बाद वतन वापस आए थे। मरियम और उसके भाई गुलफाम ने किचन में अपनी मम्मा की मदद की और फिर मरियम पापा के साथ मेहंदी लगवाने अपने टाउन में लगे मेहंदी स्टॉल पर मेहंदी लगवाने पहुंची। मेहंदी स्टॉल पर बहुत रश था। खुदा खुदा करके मरियम की बारी भी आ गई। उसने दोनों हाथों पर बहुत खूबसूरत डिजाइन बनवाए और वापसी पर उन लोगों ने ईद केक भी लिया। अगले दिन वो सुबह सुबह मम्मा के उठाने से पहले उठ गई। नहाने के बाद उसने अपना रेनबो कलर का फ्रॉक पहना। मम्मा ने उसके बाल बनाए और वो जूते पहन के खरामा खरामा मामा पापा और भाई के साथ ईद नमाज पढ़ने ईदगाह पहुंची। ईदगाह में उसे उसकी बहुत सी सहेलियां भी मिली। ईद नमाज पढ़ने के बाद मम्मा ने एक ट्रे में कस्टर्ड, शीर खुरमा और केक की प्लेट्स रखी और एक खूबसूरत कवर से ढांप दिया। उसे और गुलफाम को हमसायों के घर देने का कहा। वो खुशी खुशी हर घर में देकर आई। एक हमसाया अंकल ने तो उन्हें ईदी भी दी और एक हमसाई आंटी ने उन्हें कैंडी का पैकेट भी दिया। फिर मामा और पापा के साथ मिलकर उन्होंने नाश्ता किया, जो तमाम दिनों से मुख्तलिफ था। गुलफाम को शीर खुरमा बहुत पसंद आया, जबकि मरियम को कस्टर्ड और चना चाट पसंद आई। सारा दिन मुख्तलिफ दोस्त अहबाब आए। उन्होंने खूब खुशियां मनाई, लेकिन अभी मरियम को शाम का इंतजार था। शाम हुई और मामू वाजिद आए। मरियम और गुलफाम उनसे लिपट गए। मामू जान उनके लिए बहुत से तोहफे लाए थे, लेकिन मरियम को अपनी गुड़िया बहुत पसंद आई थी। उसकी ईद की खुशियां दोबाला हो चुकी थी। वो चाहती थी कि ये ईद कभी खत्म ना हो, लेकिन रात हो गई और मरियम अगले साल आने वाली ईद के ख्वाब देखते हुए सो गई। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? आपकी ईद कैसी गुजरी?
क्या आप भी ईद पर बहुत खुशियाँ मनाते हैं और आपको ईद पर कौन-सी बात है जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी होती है? वो आप मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सो लॉन्ग, अल्लाह हाफ़िज़।